इंडिया के आम इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका। इन इंतखाबात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कारकर्दगी पर रेफरेंडम भी कहा जा रहा है। इंडिया में इंतखाबात का लाए अमल कुछ यूं है कि ऐवान बाला या लोकसभा के लिए 7 मरहलों में होने वाली वोटिंग अप्रैल 11 से 19 मई तक जारी रहेगी। दोनों वोटों की गिनती 30 मई को होगी और भारत के 900 मिलियन वोटर्स के लिए लोकसभा की 543 नशिस्तों पर कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है, जबकि हुकूमत बनाने के लिए किसी भी पार्टी या इत्तेहादियों को 272 सीटें मिलना चाहिए। भारत में इस मौके पर वोटर्स क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। रोड अच्छा हो, गरीबी थोड़ा कम हो। मैं अपने देश के विकास के लिए वोट देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि और विकास हो और हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बने। सबसे पहले तो जॉब का ही होता है, इससे बड़ा मुद्दा तो कोई होगा ही नहीं युवाओं के लिए। एक समृद्धशाली अच्छा देश बनाने के लिए हम सब इंडियन को वोट देना चाहिए, इसलिए मैं भी दिया, मेरा वाइफ दिया। जो हमारा मुद्दा है वो विकास का, विकास को वोट देंगे। प्रधानमंत्री बढ़िया, जो प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए जो रक्षा करे, विकास करे, इसलिए दिए। हम ऐसे उम्मीदवार को दे ताकि वो जो हमारी बात है, जो पार्लियामेंट में जाके हमारी बात करे, हमारी कश्मीर की बात करे, हमारी बात करे। और जो ये मतलब मुद्दा रहा है 70 सालों से, बस ये हम चाहते हैं कि मसले कश्मीर का हल हो। हमारे साथ भारतीय आम इंतखाबात पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं दीपक ढोभाल, और ख़ासतौर पे उन्होंने 2014 का इलेक्शन फील्ड में कवर किया था। आज उनसे स्टूडियो में पूछते हैं कि आप किस तरह से इन इलेक्शंस को देख रहे हैं। मोदी के जीतने की काफ़ी बातें हैं, आप क्या समझते हैं, मोदी जीत रहे हैं? हाँ, ये मैं अपना जादू वाला शीशा नहीं लाया और चिड़ियाओं ने भी नहीं मुझे कुछ बताया है, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट 2014 के मुकाबले में अभी फिर इंडिया गया था 2 हफ्ते पहले। 2014 के मुकाबले अगर आप देखें तो एक फ़र्क आपको नज़र आता है, और वो ये कि 2014 में जिस तरीके की मोदी के फेवर में जिस तरीके का माहौल था, जिसको हम कहते हैं एक हवा चल रही थी, आप लोगों फील कर सकते थे जब आप लोगों से बात करते थे, क्योंकि उस समय 10 साल तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी, बड़े बड़े करप्शन के केसेस आ रहे थे, लोग परेशान थे, लोगों को लग रहा था कि डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए, और ऐसे में मोदी आए थे जिनकी की एक बहुत साफ़ सुथरी इमेज थी, कोई करप्शन का चार्ज नहीं था, काम भी उन्होंने गुजरात के अंदर बहुत अच्छा किया था, और ऐसे में वो जो सारे फैक्टर्स थे उन्होंने मोदी को वहाँ तक पहुँचाया और लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। लेकिन अगर आप अब देखें और अब फील्ड में जाएं, जैसे कि मैं इस बार गया था, तो वहाँ पर आपको देख के पता लगता है कि अब पहले अगर आप बोलते थे कि मोदी जीतेंगे, हाँ मोदी जीतेंगे, तो लोग बिना सोचे कहते हैं कि हाँ जीतेंगे, लेकिन इस बारी वो एक लेकिन लगा देते हैं साथ में कि हाँ काम तो अच्छा किया है, लेकिन तो मतलब तो ये एक लेकिन एक बहुत कई बार खतरनाक भी हो सकता है। तो ये एक लेकिन आपको देखने में आपको आता है जब लोगों से आप बात करते हैं। दूसरा ये कि जब लास्ट टाइम मोदी आए थे तो उन्होंने बात की थी डेवलपमेंट की, इकोनॉमी की, जॉब्स की, और जैसा कि अभी काफ़ी सारे लोगों ने कहा भी कि हमें नौकरी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन इस बारी वो बातें मोदी नहीं कर रहे हैं। इस बार बात हो रही है नेशनल सिक्योरिटी की, एक मजबूत मुल्क की, यानी कि आप वो डिफरेंस देखेंगे, शायद कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि वो नहीं कर पाई है जो उसे करना चाहिए था डेवलपमेंट पर। तो बेसिकली इरादा उन्होंने चेंज कर दिया, पिछली दफ़ा इकोनॉमी थी, इस दफ़ा सिक्योरिटी है। बालाकोट का इवेंट जो है ख़ासतौर पे, उसके बाद जो फ़ज़ाई झड़प भी हुई पाकिस्तान और इंडिया की, काफ़ी टेंस सिचुएशन रही। इंडिया में किस तरह से इसको लिया गया, इन इंतखाबात पे ख़ासतौर पे, इन इलेक्शंस पे क्या असर पड़ा उसका? 2 चीज़ें हैं, एक बालाकोट से पहले और बालाकोट के बाद। कई अपोजिशन लीडर्स भी जो कि मोदी के खिलाफ है, वो ये कहते हैं कि बालाकोट के बाद मोदी के जो इलेक्टोरल फॉर्च्यून्स हैं, मतलब उनमें इतना इजाफा हुआ है कि मोदी अब जीत जाएंगे। बालाकोट से पहले अगर थोड़े इफ्स एंड बट्स थे तो वो अब खत्म हो गए हैं। That's surprising for पाकिस्तानी ऑडियंस, क्योंकि वहां पे तो ये लगता है कि शायद जो बालाकोट वाला इवेंट था उसकी वजह से बीजेपी खासतौर पे बैकफुट पे गई है। अब यही है, दोनों मुल्कों के अंदर अपने अपने नैरेटिव्स हैं, अपना अपना मीडिया है, और सच क्या है ये शायद कहीं खो गया है पूरे में कि हुआ क्या, हाँ वो हो गई है। लेकिन इंडिया के अंदर अगर आप लोगों से बात करें, और ज़्यादातर लोगों को इस बात में कोई शक नहीं है कि वहाँ पर हिंदुस्तान का जो हमला था वो बहुत ही सक्सेसफुल था। बहुत सारे लोग मारे गए, कई लोग तो ये मानते हैं, बिल्कुल जो गवर्नमेंट की फिगर्स हैं 300 साढ़े 300, वो मानते हैं उस बात को, वो क्वेश्चन भी नहीं करते हैं। और मतलब अगर आप उनसे सवाल पूछें कि डेड बॉडीज़ कहाँ हैं, तो मतलब वो
उन सारे सवालों इन को सवालों पे नजरअंदाज आते ही करते नहीं। आते ही नहीं है, पर वो इसीलिए वो कहते हैं कि मोदी ने बहुत बड़ा काम किया और ये पहली बार हुआ है कि वो पाकिस्तान अपना जो नैरेटिव, एक नेशनलिस्टिक Right. नैरेटिव होता है और वो मोदी के हक में जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान से तो इमरान खान भी चाह रहे हैं शायद कि मोदी जीत जाएं। अब ये थोड़ा शायद सबके लिए नया था। इमरान खान ने एक तरफ कहा कि हम चाहते हैं कि मोदी आए और मोदी जीते, दूसरी तरफ पाकिस्तान बालाकोट में जर्नलिस्ट को ले गया और बालाकोट में जर्नलिस्ट को ले गया एक दिन पहले इलेक्शन से, ये दिखाने के लिए देखिए कुछ हुआ ही नहीं। राइट। यानी मोदी जो कह रहे हैं वो सब झूठ था, यानी मोदी का जो बेसिक एजेंडा है उसको आपने अंडरमाइन करा। और दूसरी तरफ इमरान खान ने ये बात कही। तो आजकल पूरी दुनिया के अंदर समझ नहीं आ रहा है, कई लीडर्स ऐसे हैं जो वो कुछ बात कहते हैं तो वो क्या बहुत सोच समझ के कही हुई बात होती है या ऑफ द कफ रिमार्क होता है जिसको कि बाद में किसी और तरीके से लिया जाए। ऑफ द कफ कैन भी, आजकल कुछ भी हो रहा है। थैंक यू दीपक। दीपक दोभाल हमारे साथ थे, इंडियन इलेक्शंस के हवाले से हम उनसे बात कर रहे थे और जान रहे थे कि किस तरह से इंडियन इलेक्शंस में इस वक्त जो है वो सिचुएशन बनती हुई नजर आती है। मोदी जी के जीतने के चांसेस जिस पे खास तौर पे अक्रॉस द मीडिया बात हो रही है वो कहाँ तक हैं।